करता हूँ कि आप आए, क्योंकि मैंने सुना है इस शहर में किसी की दादागिरी चलती है। कोई समझता है कि प्रेस वाले हों या कोई ऐसा किसी और को साथ देगा तो उसको ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बहादुर लोग हो और समाजवादी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार बीजेपी की नहीं है, और हम जो मदद कर रहे हैं इस सरकार को, चले हमारे पास भले 2 MLA हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए मदद कर रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में ख़त्म होना चाहिए। बाद में हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस सरकार को, वो सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर मैं पूछूं, आज यहाँ के MLA से मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम रुक रुक के रखो कदम कमर बल खाई जाती है। बहुत नखरे आ गए हैं, बहुत वहाँ बचता रहता है चारों तरफ। माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, 5% रिजर्वेशन, हाउस के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के बार बार 5 साल तक मांगती रही जब बीजेपी की सरकार थी। जो लोग डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने 5% रिजर्वेशन के लिए हाउस के अंदर आवाज़ उठाई थी, वो आज खामोश क्यों है? रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? अभी इनके हाथ में, ये तो अपनी कलम से दे सकते हैं ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया दे सकते हैं। आज सचिन वाजे नाम का अफसर जो ख्वाजा यूनुस के कत्ल में मुलविस था, जिसमें 14 अफसरों का नाम था, यही कांग्रेस और एनसीपी, ख़ास तौर से एनसीपी जिसके हाथ में वो मिनिस्ट्री थी, इन्होंने 10 लोगों का नाम निकाल दिया उसमें से, पर केस नहीं चलेगा क्योंकि मुसलमान का खून था ना, और उन अफसरों को तरक्की देकर उनको नौकरी दिया। इस तरह से भी 2 दिन पहले जो है अबू आसिम आज़मी मुमरा में तशरीफ़ लाए और उन्होंने आते साथ जो है पहले दौरे में ही एनसीपी के ऊपर निशाना साधा। उनका कहना ये है कि एनसीपी पार्टी जो है उसके यहाँ रहते हुए ना तो कोई पत्रकार हमारे पास आ सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो नशा चल रहा है वो एनसीपी पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए कैसा है कि आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, हमारा क्या खौफ है आप लोगों को? अवार साहब ने कभी आप लोगों से दादागिरी से बात की है या कभी धमकाया आप लोगों को? आप तो हमेशा उनके फेवर में ही न्यूज़ लिखते हो। क्यों? अगर वो आपको धमकाते बोलते तो आप तो पत्रकार हो, न्यूज़ चैनल आपके हैं, आप चाहते तो उनके खिलाफ छापते, आप उनके खिलाफ बोलते। ये तो वो बात हो गई ना। ये तो कई साल पहले मैं खुद समाजवादी की नगर सेविका थी, मुझे तो कुछ इतना नॉलेज भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अवार साहब के साथ से आज मैं इतनी डेयरिंग से आज यहाँ पे बैठी हूँ, उनके सपोर्ट से आज बहुत से काम मैंने की हूँ, चाहे वो स्कूल का हो, स्टेडियम का हो, या और जो भी हमने जितने भी काम किए, हॉस्पिटल अभी जो बन रहा है हमारा, रीमॉडलिंग का है हमारा, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है मैं उनके नाम ले रही हूँ। छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं। लोग बोलते हैं लोग गटर नाले पे खड़े रह के फ़ोटो निकालते हैं। खैर बहरहाल जिसकी जैसी सोच है। तो मैं अबू आसिम आज़मी से कहना चाहूँगी कि आप गवंडी का हाल देखिए, बाद में मुमरा पे तंज कीजिएगा, क्योंकि मुमरा पे तंज करने से पहले आप ये सोचिए कि हम भी समाजवादी के नगर सेवक थे कभी। आपने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं। इन्होंने हमसे कहा कि हम शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अकेले रह रहे हैं, हम किसी को साथ नहीं दे रहे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक तरीके का राजकारण था। इन्होंने इनडायरेक्टली शिवसेना को सपोर्ट किया था। 2007 के इलेक्शन की बात करी मैं। और अभी आप ये आए हैं बड़ी बड़ी बात करने। जब हम इनके नगर सेवक थे उस वक्त ये कहाँ थे? इन्होंने कभी भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, न कभी हमें अच्छा काम करने की सीख दी। इवन वो बात हो गई कि बच्चे पैदा किए, रास्ते पे छोड़े और निकल के चले गए। जब बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, तो ये आए यहाँ पे सोच के कि इनको अभी नगर सेवक मिलेंगे यहाँ पे। भूल जाओ आसिम भाई, ये अब वो दौर नहीं रहा कि जब लोग हिंदू मुस्लिम की बात सुन के जो है जज्बाती हुआ करते थे। ये आपके जो जज्बाती बयान है ना, ये आपके घर पे ही रखिए। आप जो है कौम और मिल्लत की बातें करके लोगों को है ना नाइत्तेफाकी मत फैलाइए। बराए मेहरबानी इंसानियत की बात कीजिए। आज आवार साहब कैसे भी है, लेकिन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि आज हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। मैडम, आने वाले इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी जो है यहाँ पे 19 MLA 19 कैंडिडेट उतारने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके 19 कैंडिडेट उतारने से जो है एनसीपी कुछ फीकी पड़ जाएगी?
जब उनकी समाजवादी पार्टी यहाँ से ख़त्म हो गई है तो अब उनके नगर सेवक कौन से चुन के आने वाले बताइए। हम खुद उनके पार्टी के नगर सेवक थे, जब उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें बड़ा नहीं किया, तो वो बेचारे दूसरे नगर सेवक के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे? बेचारे दूसरे जो समाज सेवक जो नगर सेवक बनने पे आएंगे तो उनके साथ क्या खिलवाड़ करेंगे ये? आज आवाड़ साहब इतना काम कर रहे हैं, गवंडी में आप जाके देखिए ना सर, मैं क्या बात करूँ आपको, मेरे बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग खुद जानकार हो, आप उसकी मालूमात लो कि कौन कितना काबिल है। सिर्फ कौम और मिल्लत की बात करने से वोट मिलते हैं क्या? अरे काम करो, काम की बात करो तो अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे आके भी क्या बात कर रहे हैं कि इनकी दादागिरी चल रही है, इन्होंने नशा बढ़ाया है। अरे ऐसा होता तो लोग हमको इतना चुन के देते थे 2-2 3-3 मरतबा। ये भी कहना है कि 50% रिजर्वेशन जो है एनसीपी वाले खा रहे हैं। अब वो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो फिर क्या करते हैं सदन में बैठ के? सिर्फ तंज करते रहते हैं। इतने सालों में तंज करने के अलावा किया क्या उन्होंने? आवाड़ साहब ने जो किया है वो तो दिखाई दे रहा है। क्या संदेश देंगी आप? आज हमने आई लव मुमरा और वो सब लिखा, तो उसके बाद में उन्होंने भी गवंडी में या भिवंडी में कुछ तो बम्बई में ऐसा दिखा जहाँ पे आसिम भाई का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि ये तो आवाड़ साहब को ही फॉलो करते हैं, सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी। अब आसिम को क्या संदेश देंगे आप मुमरा की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से? देखिए वो एक अच्छे बड़े लीडर है माशाल्लाह, एक अच्छे बड़ी पोस्ट पे भी हैं। मैं यही चाहूँगी कि वाकई में अगर आपके दिल में कौम और मिल्लत का जज्बा है तो आप उनके लिए काम कीजिए, वाकई में उनको रिजर्वेशन दिलाइए। सिर्फ कौम और मिल्लत की बात करके लोगों को आपस में लड़ाइएगा नहीं। आवाड़ साहब जैसा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको सराहिए, उनके कंधे से कंधे मिला के चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी तो आप हमारे साथ में ही हो ना। आज जो हमारी सत्ता जो है, सत्ता में है ना वो हमारे साथ में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है कि नहीं है साथ में, बोलिए आप।